हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। स्पेशली जो लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लिटरेचर को समझने के लिए उससे पहले आपको लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीचेस का ज्ञान होना जरूरी है। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ लिटरेरी टर्म्स बिफोर रीडिंग लिटरेचर। टू अंडरस्टैंड लिटरेचर, टू कॉम्प्रिहेंड द लिटरेचर, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लिटरेरी टर्म्स। आपको लिटरेरी टर्म्स की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। लिटरेरी टर्म्स क्या है? ये लिटरेचर में आप जब पोएम्स लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उनके अंदर कई सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो लिटरेचर में काम आती हैं। उन्हें आप लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। उनको समझे बिना आप लिटरेचर को एंजॉय नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि सिमिली क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि वर्स क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, पोएट्री क्या होती है, नॉवल फिक्शन क्या होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ठीक है, मेटाफर क्या होते हैं, सिनेक्डकी क्या होती है, हाइपरबली क्या होता है। आपको सारा सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो इस क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लिटरेरी टर्म्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लिटरेरी टर्म्स में अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है वर्स। पोएट्री के अंदर लिटरेरी टर्म्स की बात कर रहे हैं। वर्स वर्स क्या होता है? कंपोजिशन रिटन इन मीटर, जो मीटर में लिखा जाता है। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन ये हो गया कि साहब मीटर क्या होता है? ये मीटर में लिखा जाता है, मीटर क्या होता है? मैं बताऊं आपको। वर्स का मतलब आप समझ सकते हैं। अगर हम हिंदी से थोड़ा कनेक्ट करें, हमारी मदर टंग से जो कनेक्ट करते हैं, तो वर्स मतलब होता है पद्य भाग, कविता वाला जो फॉर्म होता है। तो जो पोएम्स होती हैं वो वर्स भी कहलाती हैं। इनको मीटर में लिखा जाता है। मीटर मीन्स, मैं आपको बताता हूँ कि किसी लाइन, किसी भी पोएम की लाइन के देखना लेंथ का जो होता है ना, कितनी लेंथ होगी, उसकी लेंथ जब देखते हैं आप लोग वर्स के अंदर, पोएम्स में स्टेंजाज होते हैं। स्टेंजा मतलब 2 लाइन की ग्रुप होगा या 4 लाइन का ग्रुप होगा, कि 3 लाइन का ग्रुप है, कि 6 का है, ऐसे स्टेंजाज होते हैं। उन लाइन्स की एक लेंथ होती है, उसको आप मीटर कहते हैं। मीटर मीन्स the length of a line of a poem। किसी पोएम की लाइन की लेंथ को आप क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। अब मीटर आप इसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से मीटर के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि पोएट्री पढ़ेंगे तो मीटर और राइम, ये 2 चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं पहले आपको मीटर के बारे में बताता हूँ दोस्तों। मीटर लेंथ होती है पोएम की लाइन की। अब ये इसकी लेंथ मोनोमीटर भी हो सकती है, इसको मैट्रिक लाइन कहते हैं हम लोग। मोनोमीटर, मोनोमीटर मीन्स 1 फीट या 1 फुट। फुट, अभी हम बात करेंगे कि फुट क्या होते हैं। फुट मतलब किसी भी लाइन के आप जो शब्दों के टुकड़े करते हो, या आप जो उन शब्दों को एक टुकड़ों के रूप में देखते हो कि वो कितने फुट हैं, उसके अंदर कितने टुकड़े हैं। फुट मतलब एक कदम, कितने कदम चले लाइन को पूरा करने के लिए, मान लो आप। तो 1 कदम 1 फुट, तो मोनोमीटर हो गया। मोनो मीन्स 1 होता है। अगर 2 फीट्स हो गए तो फिर वो डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर, तो इसमें 2 फीट हो गए। अगर ट्राईमीटर है तो 3 फीट हो गए। टेट्रामीटर हो सकता है, टेट्रामीटर, टेट्रा में 4 फीट हो जाएंगे। अगर 5 है तो पेंटा होगा, पेंटामीटर 5 फीट। हेक्सा मतलब 6। हेप्टा मीन्स 7। समझ रहे हैं आप? ये कितने फुट हैं उसके अंदर, उस हिसाब से नाम होते हैं। हेप्टा, ऑक्टा मीन्स हो गया 8,
फिर आता है नोना, नोना मीन्स होता है 9 नोनामीटर, और लास्ट में आता है डेकामीटर, डेकामीटर। डेकामीटर मीन्स 10 फीट। तो हम मीटर की बात कर रहे हैं एक लाइन के अंदर। वैसे नोना और डेकामीटर की लाइंस पोएम्स में होती नहीं है, जनरली 8 ऑक्टेवा तक ही होती हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। अगर किसी लाइन के फुट बताऊंगा अभी आपको, मैं अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा फुट क्या होते हैं, है ना, कैसे इनको समझना होता है। बट तब तक आप बस इतना याद रखो कि अगर किसी लाइन में 1 ही फुट की कोई लाइन है तो उसको मोनो बोलेंगे, 2 की है तो डाईमीटर बोलेंगे, 3 फीट है तो ट्राई बोलेंगे, 4 हैं तो टेट्रा बोलेंगे, अगर 5 है तो पेंटा बोलेंगे, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा बोलेंगे, 7 है तो हेक्टा बोलेंगे, 8 है तो ऑक्टा बोलेंगे, और 9 10 भी हो सकते हैं, हालांकि पोएम्स में जनरली होते नहीं है। नोना में 9 हो जाएगा, डेकामीटर में 10 फीट हो जाएगा। तो ये मेट्रिक लाइंस हैं। अब पोएम को समझने के लिए मीटर में एक तो ये देखना पड़ता है कि फुट कितने हैं, और फिर ये देखना पड़ता है कि वो स्ट्रेस्ड है कि अनस्ट्रेस्ड है, पहले अनस्ट्रेस लेबल आ रहा है कि बाद में स्ट्रेस लेबल आ रहा है। तो वो बात एक हमें और देखनी पड़ती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो ये मीटर होते हैं ना, इनमें जो फुट आप बता रहे थे कि 1 फुट है, 2 फुट है, उस फुट में कैसे वर्ड्स ले रहे हो आप। अब 2 तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्ट्रेस्ड सिलेबल, एक क्या हो सकता है दोस्तों, स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल मतलब जिस पर स्ट्रेस डाला जाएगा, जिस शब्द को जोर डाल करके बोला जाता है। एक्चुअली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस सिलेबल वाली लैंग्वेज होती है। यहाँ ना कई शब्दों में कुछ सिलेबल पर स्ट्रेस डालते हैं, किसी सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं डालते हैं। तो ये इंग्लिश उसी की है। इसमें रिदम होता है, इसमें इंटोनेशन होता है, इसमें हाई पिच होता है, फिर लो पिच होता है। तो एक स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसी पे स्ट्रेस कम होता है, तो प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस, इस तरह के सिलेबल्स होते हैं। तो कुछ सिलेबल ऐसे होते हैं जिन पर स्ट्रेस डाला जाता है, जिनको थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच के बोला जाता है। ये वर्ड जो होते हैं ये नाउन्स होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। किसी सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनमें किन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर स्ट्रेस होता है, अगर शब्द ये आते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो किन पर स्ट्रेस होता है और किन पर स्ट्रेस नहीं होता, वो बात करने वाले हैं। तो नाउन पर स्ट्रेस होता है, वर्ब पर होता है, एडवर्ब पर होता है, एडजेक्टिव पर होता है, और ये 4 हो गए, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है। अब बात करते हैं अनस्ट्रेस सिलेबल की। अगर हम अनस्ट्रेस सिलेबल की बात करें तो नाउन की जगह यहां प्रोनाउन आएगा, यहां पर प्रपोजिशन जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, प्रपोजिशन, कंजक्शन, प्रपोजिशन रिलेशन बताते हैं, कंजक्शन 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को, 2 उपवाक्यों को, क्लोजेस को जोड़ते हैं, कंजक्शन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन। हम बात कर सकते हैं आर्टिकल्स की, डिटर्मिनर्स की, ये सब होते हैं स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल। ये अनस्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस सिलेबल की बात करें तो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ठीक है ना। तो अब कविता जब लिखते हैं और उसको मीटर में लिखते हैं, कोई भी अगर कंपोजिशन मीटर में लिखा हुआ है, जैसे हम बात करते हैं वर्ष क्या होता है, वर्ष पद्य भाग होता है जो मीटर में लिखा जाता है। मीटर मतलब एक क्रम होता है लिखने का कि किस शब्द पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, ऐसे क्रम में लिखा जाता है ताकि उसको गाया जा सके, उसको अच्छा लगे बोलने में। तो अब ऐसा हो सकता है कि पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आ जाए, बाद में स्ट्रेस आ जाए। उल्टा भी हो सकता है, पहले स्ट्रेस सिलेबल वाले वर्ड आ जाएं फिर अनस्ट्रेस आ जाएं। ऐसा भी कई बार होता है कि 2 अनस्ट्रेस आएंगे पहले, फिर एक स्ट्रेस आएगा, या उल्टा हो सकता है पहले 2 स्ट्रेस आएंगे, पहले एक स्ट्रेस आएगा फिर 2 अनस्ट्रेस आएंगे। तो मतलब ऐसे अलग अलग मीटर होते हैं। किसी को हम लोग आयम्बिक कहते हैं, कोई ट्रोकेइक होता है, कोई एनापेस्टिक होता है, कोई डेक्टेलिक होता है।
तो ये अलग अलग प्रकार के मीटर हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो मीटर चलने वाला होता है, जिसपे अधिकतर जो वर्स लिखे गए हैं हमारे, अधिकतर जो पोएम्स लिखी गई हैं, वो लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मीटर है ये आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ट्रोकेइक क्या होता है, एनापेस्टिक क्या होता है, डैक्टेलिक क्या होता है, थोड़ा इसको और समझते हैं हम लोग। देखिए, मैं आपको एक आयम्बिक के बारे में बताता हूँ। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। पेंटा मतलब समझ गए, उसके अंदर क्या होंगे, 5 फीट होंगे। आयम्बिक क्या होता है, पहले बताता हूँ, देखो आपको लिख के बताता हूँ आपको मैं। आयम्बिक, आयम्बिक का मतलब होता है पहले एक अनस्ट्रेस सिलेबल आएगा, फिर एक स्ट्रेस सिलेबल आएगा। पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आएगा, फिर एक स्ट्रेस सिलेबल आएगा। आयम्बिक कैसे, अच्छा, एक ही पेंटामीटर क्या होता है जिसमें 5 फुट होंगे, 5 फीट होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, आपने एक पोएम पढ़ी होगी, दैट पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1751, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। द एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे। टॉमस ग्रे की एक पोएम थी, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। उसकी फर्स्ट लाइन जो थी, वो पूरी पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। उसकी फर्स्ट लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पे। द कर्फ्यू tolls the knell of parting day। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई लाइन है। कैसे है मैं समझाता हूं, देखो आपको। द, मैं बता रहा था अनस्ट्रेस कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल, डिटर्मिनस, प्रपोजिशन, कंजक्शन और प्रोनाउन। ये तो होते हैं कौन से वाले सिलेबल होते हैं, अनस्ट्रेस वाले। और अगर हम बात करें नाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, तो ये होते हैं हमारे स्ट्रेस सिलेबल, जिसको नोआ भी कहते हैं। एनओ मतलब नाउन, वी मतलब वर्ब, ए मतलब एडजेक्टिव और ये ए मतलब एडवर्ब। ये तो होते हैं स्ट्रेस्ड, ये होते हैं स्ट्रेस, एन ओ वी ए ए। एन ओ मीन्स नाउन, वी मीन्स वर्ब, ए मीन्स एडजेक्टिव, ए मीन्स एडवर्ब, नोआ। और इसके अलावा जो होते हैं प्रोनाउन, अच्छा वर्ब में ध्यान रखना, वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब आ जाए और मेन वर्ब भी आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगी अनस्ट्रेस और मेन वर्ब हो जाएगी स्ट्रेस्ड। इसमें एग्जांपल देखते हैं हम। द स्ट्रेस है क्या अनस्ट्रेस है, इन चारों में से नहीं आता है तो एडवर्ब है, वो सॉरी तो डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। तो द के अंदर जो ये यू है, द में जो ए का साउंड है, ये अनस्ट्रेस है। अनस्ट्रेस को हम चिन्ह बनाते हैं ऐसे वाला, अनस्ट्रेस यू की तरह। और स्ट्रेस के लिए वर्टिकल बार, एक खड़ी बार आएगी, वर्टिकल बार, ये स्ट्रेस के लिए होती है। अनस्ट्रेस के लिए यू का सिंबल होता है। तो ये द जो है अनस्ट्रेस है, तो मैंने यू लगा दिया इस पे। कर्फ्यू, देखना कर्फ्यू में 2 टुकड़े हैं, 2 सिलेबल है। कर्फ्यू, सिलेबल क्या होता है, किसी वर्ड में कितने वोवल साउंड्स हैं, किसी वर्ड में कितने वोवल साउंड्स हैं उसको आप कहते हैं सिलेबल। तो यहाँ 2 वोवल साउंड है, कर में अ और फ्यू में यू, कर्फ्यू। तो कर पे तो स्ट्रेस है और फ्यू पे स्ट्रेस नहीं है। एक शब्द में अगर 2 सिलेबल होते हैं तो कोई एक सिलेबल तो स्ट्रेस्ड होता है और कोई दूसरा सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस होता है। अब वो कई बार पहले वाला स्ट्रेस होता है, कई बार बाद में वाला। वो वर्ड स्ट्रेस में आपने पढ़ा होगा कि वर्ब में अलग रूल होते हैं, इसमें नाउन्स में अलग रूल होते हैं, एडजेक्टिव्स में अलग रूल होते हैं, और कई बार प्रीफिक्स क्या लगा है, सफिक्स क्या लगा है, उसके हिसाब से भी स्ट्रेस चेंज होता रहता है। तो कर्फ्यू में कर्फ्यू, कर पे जोर है तो ये स्ट्रेस्ड हो गया। अनस्ट्रेस के लिए यू बना दो, स्ट्रेस के लिए बना दो। और कर्फ्यू, फ्यू एक अलग पार्ट हो गया, ये अनस्ट्रेस है, फ्यू अनस्ट्रेस हो गया। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस क्या कहलाता है, आयम्बिक कहलाता है। तो ये आयम्बिक में हो गया। फ्यू टोल्स, टोल्स वर्ब है,
टोल्स क्या है दोस्तों? ये मेन वर्ब है, घंटी बजाना। कर्फ्यू घंटी बजाता है, तो ये हो गया स्ट्रेस। एक सिलेबल खत्म हो गया, 1 फुट खत्म हो गया, 1 फुट ये हो गया, 1 फुट ये हो गया। फिर देखो द आर्टिकल है, अनस्ट्रेस जो वोवल है उसके ऊपर लिख रहा हूं यू में, इस वोवल के ऊपर। नेल घंटी, जो चर्च में जो घंटी होती है उसको नेल कहते हैं। तो ये स्ट्रेस हो गया, ये अनस्ट्रेस हो गया। फिर बात करते हैं ओ, प्रपोजिशन है अनस्ट्रेस पार्टिंग। पार्टिंग इसमें 2 सिलेबल हो गए, पार्ट और इंग। तो पार्ट तो हो गया स्ट्रेस और इंग हो गया अनस्ट्रेस। फिर डे, दिन तो दिन तो क्या है, नाउन है, तो ये स्ट्रेस सिलेबल हो जाएगा डे। तो आप देख रहे हैं अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस क्या होता है? आयम्बिक होता है। ये काम करना पड़ता है पोएट्स को। अगर वो वर्स लिखना चाहते हैं तो उसे मीटर में लिखेंगे, और मीटर में ध्यान रखना पड़ता है कि अनस्ट्रेस लेवल पहले आएगा कि स्ट्रेस लेवल पहले आएगा। इनका एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होती है, एक ऑर्डर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको वर्स लिखना है तो उस मीटर को फॉलो करना पड़ेगा। वर्स मीटर में लिखे जाते हैं। तो ये आयम्बिक हो गया। अच्छा, ये मीटर कितने हैं, इसमें फुट कितने हैं? तो देखो द कर्फ्यू 1, फ्यूटोल्स 2, द नेल 3 ऑफ पार्ट 4, इंग डे ये हो गया 5। ठीक है ना? तो 5 फुट हो गए इसके अंदर, 5 फीट हो गए। और 5 फीट को क्या कहते हैं हम लोग? 5 फीट कहते हैं पेंटामीटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पेंटामीटर कहते हैं। तो ये पेंटामीटर है और आयम्बिक है। आयम्बिक क्यों है? क्योंकि इसमें पहले अनस्ट्रेस है और बाद में क्या है? स्ट्रेस है, तो आयम्बिक हो गया। अच्छा, अगर इसमें ऐसा हो जाए अनस्ट्रेस 1 हो और बाद में 2 स्ट्रेस सिलेबल हो, वो सॉरी एक अनस्ट्रेस्ड हो, उल्टा कर दें इसको हम लोग, एक अनस्ट्रेस हो मतलब 2 अनस्ट्रेस हो जाए। 2 एनापेस्टिक होता है, अगर पहले 2 अनस्ट्रेस सिलेबल आ जाए और फिर एक स्ट्रेस सिलेबल आए। अभी तो एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो सिलेबल एक ही होगा, एक किसी फुट में एक स्ट्रेस सिलेबल हो सकता है, जोर डाला जाता है। अब एक होता है एनापेस्टिक, इसका उल्टा, उसमें क्या होता है? 2 अनस्ट्रेस आएंगे और फिर एक स्ट्रेस आएगा। फिर एक होता है ट्रोकेइक, जो उल्टा होता है अपना इसका, अभी जो पढ़ रहे थे आयम्बिक का, उसमें पहले स्ट्रेस आएगा और बाद में अनस्ट्रेस आएगा। ऐसे भाई आपको मैं पीपीटी से पढ़ा दूंगा। ये आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ और आयम्बिक को, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्स क्या हो गया? कंपोजिशन रिटर्न इन मीटर इज ऑल्सो नोन एज वर्स। वो कंपोजिशन जो कि मीटर में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग वर्स कहते हैं। अब मीटर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मीटर ऑफ पोएम, किसी भी पोएम के मीटर। ए मैट्रिक लाइन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फीट कंपोजिंग इट। किसी मीटर लाइन में कितने फुट हैं, कितने फीट हैं, उसी के आधार पर वो मैट्रिक लाइन बनती है। मैट्रिक लाइन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फीट, कितने नंबर हैं फुट में। अगर 1 फुट है, 1 फुट है तो आप क्या करेंगे? मोनोमीटर। अगर 2 फीट है तो डाईमीटर, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डेकामीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कितने फुट हैं उसके हिसाब से उसको मीटर को नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आयम्बिक क्या होता है, एनापेस्टिक क्या होता है, ट्रोकेइक क्या होता है, उन पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, 4 स्टैंडर्ड फीट डिस्टिंग्विश्ड इन इंग्लिश। 4 स्टैंडर्ड फीट होते हैं इंग्लिश में। फीट मतलब उसमें अनस्ट्रेस है कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस्ड है कि अनस्ट्रेस है, पहले कौन सा है बाद में कौन सा, कितने अनस्ट्रेस है कितने वो है ना, ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो पहला होता है आयम्बिक, इसका उच्चारण लिखा है मैंने आयम्बिक, ये प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है आयम्बिक। इसमें क्या होता है? एक अनस्ट्रेस लेवल होता है और उसके बाद में एक स्ट्रेस लेवल होता है।
पहले अनस्ट्रेस होगा और बाद में क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा, ऐसा माने आप। इट इज़ द कॉमनेस्ट इंग्लिश फुट, सबसे ज़्यादा कॉमन जो है इंग्लिश फुट वो यही है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो यही है दोस्तों। ओके, इट इज़ द कॉमनेस्ट इंग्लिश फुट, सबसे कॉमन फुट होता है। सबसे ज़्यादा जो पोएम में यूज़ होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है। तो आयम्बिक हो गया, पेंटामीटर देख लीजिए 5 फुट होते हैं इसमें, और आयम्बिक मतलब पहले अनस्ट्रेस होगा, दैट देन इट इज़ फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस लेवल क्या होते हैं, इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं, जिसको हम नोवा कहते हैं। इसे नोवा कहा जाता है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अनस्ट्रेस लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएंगे, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजक्शन और डिटर्मिनर, ये चीज़ें आती है जो पढ़ चुके पहले। अब एग्जांपल देखो, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, कंट्री चर्च यार्ड का है, ये आयम्बिक होता है। एक एग्जांपल और देख लो, आपको समझ आ जाएगा इससे। वी थिंक आवर फादर्स फूल्स सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। ये जो अलेक्जेंडर पोप ने लिखी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, अलेक्जेंडर पोप बहुत ही अच्छा लिखने वाला था, जो बिल्कुल परफेक्ट लिखता था, परफेक्ट राइम मीटर का यूज़ करता था। अलेक्जेंडर पोप जो नियो क्लासिकल एज में आए और ये मास्टर कहलाते हैं हेरोइक कपलेट लिखने के, ये मास्टर कहलाते हैं परफेक्ट लिखने के। तो इन्होंने ये जो लाइन है, ये देखना आप आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक मतलब देखना आप वी अगर आप बात करें तो अनस्ट्रेस है, क्योंकि वी प्रोनाउन होता है और प्रोनाउन क्या होता है, अनस्ट्रेस। थिंक, ये थिंक मेन वर्ब है तो ये स्ट्रेस हो गया। आर जो है डिटर्मिनर हो गया यहाँ पे, तो ये अनस्ट्रेस है आर। फादर्स, फा जो है वो स्ट्रेस है और दर्स जो अनस्ट्रेस है। फूल्स ये नाउन है तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। सो वाइज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो यहाँ सो जो है जैसे जैसे कंजक्शन के रूप में एक तरह से यूज़ हो रहा है, तो ये अनस्ट्रेस और वाइज यहाँ पे एडवर्ब वो एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो स्ट्रेस्ड होते हैं। फिर वी देखो, ये प्रोनाउन है और ग्रो मेन वर्ब है, तो ये स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस्ड हो गया। तो वी थिंक आवर फादर्स फूल सो वाइज वी ग्रो, आवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। दोनों की लाइन देखना सेम आएगी, मीटर कहलाता है। अब देखो, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये सारे अनस्ट्रेस स्ट्रेस है, तो ये आयम्बिक हो गया। और देखो 1 2 3, ये जो स्लैंट लगे हुए हैं ना, तिरछी लाइन लगी हुई है, जो ये बताता है कि यहाँ पे फुट अलग हो गया है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 फुट है, इसका मतलब ये पेंटामीटर है। पहले अनस्ट्रेस है और फिर स्ट्रेस है, इसका मतलब ये आयम्बिक है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आर वाइजर सन्स, तो आर डिटर्मिनर है, अनस्ट्रेस। वाइजर सन्स एडजेक्टिव है, वाइस पे जोर है, तो ये तो स्ट्रेस हो गया। और जर ये अनस्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, ये अनस्ट्रेस हो गया। सन पुत्र, ये तो नाउन है, तो ये स्ट्रेस हो गया। नो डिटर्मिनर है, नो डाउट ये डिटर्मिनर है तो अनस्ट्रेस हो गया, और डाउट नाउन हो गया तो स्ट्रेस हो गया। विल थिंक, विल हेल्पिंग वर्ब है और थिंक मेन वर्ब है, तो ये अनस्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। अस यहाँ पे प्रोनाउन है और सो यहाँ पर एडवर्ब है, तो ये स्ट्रेस्ड हो गया। तो आप देख रहे हैं एक अनस्ट्रेस है, एक स्ट्रेस है, एक अनस्ट्रेस है, एक स्ट्रेस है, तो इसे हम कहते हैं आयम्बिक। और कितने फुट हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो आयम्बिक पेंटामीटर में लाइन आ गई है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर पोप जो है उसकी लाइन लिखी थी ये, और बहुत अच्छी लाइन है, और आयम्बिक पेंटामीटर में। तो आयम्बिक समझ गए आप लोग। मैं वापस बताता हूँ आपको कि किसी भी पोएम के अंदर कितने फुट है, उनके हिसाब से उनकी मैट्रिक लाइन बनती है। अगर 1 फुट है तो मोनोमीटर, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा और 6 है तो हेक्सा। इस तरह से पोएम्स के मीटर बनते हैं। इन मीटर में फुट होते हैं, कितने फुट हैं, फुट बनता है किसी शब्द से।
अब उस शब्द में अनस्ट्रेस पहले है कि स्ट्रेस पहले है, इनके हिसाब से नाम दिए जाते हैं, जिनको 4 फुट होते हैं इसके अंदर। एक तरह से इंग्लिश में 4 स्टैंडर्ड फीट हैं, जिसमें पहला है आयम्बिक, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इसके बाद बात करते हैं दूसरा फुट कौन सा है। देखिए दूसरा फुट कौन सा है, एनापेस्टिक। एनापेस्टिक क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे थे एम्बिक में एक अनस्ट्रेस था और उसके बाद एक स्ट्रेस था। एनापेस्टिक में क्या होगा, पहले 2 अनस्ट्रेस्ड आएंगे फिर एक स्ट्रेस्ड आएगा, 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे और उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल होगा। टोटल 3 सिलेबल होंगे एक फुट के अंदर। एक फुट में 3 सिलेबल्स होंगे, ठीक है ना। जैसे देखना आप, द अनस्ट्रेस है, एज अनस्ट्रेस है और शायर ये स्ट्रेस्ड है। ऐसे 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 सिलेबल होंगे, जिनमें 2 अनस्ट्रेस होंगे और एक स्ट्रेस होंगे। ये एग्जाम्पल है लॉर्ड बायरन का द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाकेरिब, इस पोएम में से लिया गया है और इसमें एनापेस्टिक में लिखी गई है। फिर आ जाओ ट्रोकेइक। अभी जो हम पढ़ रहे थे आयम्बिक, उसमें पहले अनस्ट्रेस था बाद में स्ट्रेस था। ट्रोकेइक में उल्टा होता है, पहले स्ट्रेस्ड आएगा बाद में अनस्ट्रेस्ड आएगा। एक स्ट्रेस लेवल पहले आएगा फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल। जैसे देयर दे, तो देयर एडवर्ब होता है, तो ये स्ट्रेस्ड हो गया, और दे ये अनस्ट्रेस हो गया, ये प्रोनाउन है। ऐसे देखो आर माई, आर वर्ब हो गई मेन वर्ब, और माई अनस्ट्रेस हो गया। 50, तो फिफ्थ में ये स्ट्रेस हो गया, टी जो है अनस्ट्रेस हो गया। मैन नाउन है, स्ट्रेस हो गया, एंड कंजक्शन है, अनस्ट्रेस हो गया। विमेन ये स्ट्रेस है और ये अनस्ट्रेस है, तो पहले स्ट्रेस और बाद में अनस्ट्रेस, तो ये ट्रोकेइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ट्रोकेइक। देयर दे आर माई 50 मैन एंड वीमेन, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की 1 वर्ड मोर उस पोएम में से या उस ड्रामेटिक मोनोलॉग में से ली गई लाइन है। अब आ जाओ चौथा जो लास्ट है, डैक्टेलिक। डैक्टेलिक ये उच्चारण लिखे होंगे ना, डैक्टेलिक। इसमें क्या होगा, एक स्ट्रेस लेवल पहले आएगा ट्रोकेइक की तरह, और बाद में एक अनस्ट्रेस नहीं बल्कि 2 अनस्ट्रेस लेवल आएंगे। ए स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस लेवल। एक स्ट्रेस लेवल होगा जिसके बाद में 2 अनस्ट्रेस लेवल होंगे। जैसे ईव ये स्ट्रेस हो गया, विद हर ये प्रपोजिशन है, ये प्रोनाउन है, 2 अनस्ट्रेस हो गए। तो ऐसे एक स्ट्रेस्ड होगा, 2 अनस्ट्रेस होंगे। एक स्ट्रेस्ड होगा, बास किट, किट अनस्ट्रेस है, वॉज भी अनस्ट्रेस है। डीप इन द बेल्स एंड ग्रास, तो एक स्ट्रेस्ड होगा और 2 क्या होंगे, अनस्ट्रेस होंगे। जैसे रैल्फ हॉसन की ईव जो पोएम थी उसमें से ये लाइन लिखी गई है, और ये किस तरह की है, डैक्टिलिक है। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के आपके स्टैंडर्ड फीट होते हैं, और वो बनते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल से। इसके अलावा कितने फुट हैं उस लाइन में, पोएम की लाइन में, उनसे उनके मीटर बनते हैं। तो हमने पढ़ा फुट तो कितने कौन कौन से होते हैं, आयम्बिक होता है, एनापेस्टिक होता है, ट्रोकेइक होता है और डैक्टिलिक होता है। और फुट की बात करें तो 1 फुट का मोनो, डाई, ट्राई इस तरह से होते हैं। तो मीटर समझ में आ गया और वर्स समझ में आ गया। तो वर्स वो पोएम्स या ये वो कंपोजिशन होती हैं जो मीटर में लिखी जाती हैं, ठीक है ना। जो मीटर में नहीं लिखी जाती है उनको ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।